फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एमपीपीएससी 2023 पर हाई कोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया गया है। दरअसल हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के ऑर्डर में एमपीपीएससी 2023 के 2 सवालों को गलत माना था और इसमें एक सवाल को डिलीट कर सभी को 2 अंक देने और एक के जवाब को सुधार कर उसके अंक देने के आदेश दिए थे। लेकिन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2023 की प्री को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के ऑर्डर पर शुक्रवार यानी कि 24 मई को स्टे हो गया। सिंगल बेंच का ऑर्डर बुधवार को जारी हुआ था। गुरुवार 23 मई को अवकाश के दिन पीएससी ने रीट अपील दायर की। शुक्रवार को मेंशन लिया और 2 मिनट की सुनवाई के बाद ही सिंगल बेंच के ऑर्डर पर स्टे हो गया। सुनवाई चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्र की डबल बेंच में हुई। उम्मीदवारों की अधिवक्ता अंशुल तिवारी ने इस मामले के लिए कुछ और समय मांगा, परंतु जो हमारे चीफ जस्टिस थे वो 24 मई को रिटायर होने वाले थे, इसलिए उन्होंने समय देने से इनकार करते हुए सिंगल बेंच के ऑर्डर पर स्टे कर दिया। अब इस मामले में आने वाले कुछ दिनों में सुनवाई होगी और फिर फैसला होगा। हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के यह थे अहम बिंदु जिस पर अब स्टे लग चुका है। यह फैसला केवल याचिकाकर्ताओं पर ही नहीं बल्कि सब पर लागू होगा। दूसरा था कि विलियम बेंटिक से जुड़ा प्रेस की स्वतंत्रता वाला सवाल ही गलत है, इसलिए इसे डिलीट माना जाएगा। पीएससी का नियम है कि डिलीट प्रश्न के 2 अंक सभी को मिलते हैं, यानी कि सभी प्री में शामिल उम्मीदवारों को यह 2 अंक मिलेंगे। वहीं एमेच्योर कबड्डी संघ का मुख्यालय का सही जवाब जयपुर होगा, जबकि पीएससी ने दिल्ली माना और हाई कोर्ट ने कहा कि जिन्होंने जयपुर आंसर दिया है उन्हें 2 अंक दिए जाएंगे और जिन्होंने दिल्ली या अन्य जवाब दिया उनके 2 अंक काटे जाएंगे। चौथा यहाँ पर था कि राज्य सेवा परीक्षा मेंस 2023 हो चुकी है, इसलिए इसमें यही किया जा रहा है कि जिन याचिकाकर्ताओं को जो लगभग 50 थे मेंस में बैठने की अंतरिम राहत दी थी, इन्हें इन 2 सवालों के अंक इसी आधार पर दिए जाएंगे और वह इसके बाद कट ऑफ में आते हैं तो ही इनकी मेंस की कॉपियां जांची जाएं और आगे की प्रक्रिया में लिया जाए, नहीं तो वो फेल माने जाएंगे। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता अंशुल तिवारी ने कहा है कि यह बात केवल याचिकाकर्ताओं के लिए कही गई है, जो अन्य सभी मेंस में शामिल थे उनके लिए नहीं कही गई है, यानी वह इससे प्रभावित नहीं होंगे। राज्य वन सेवा परीक्षा 2023 की मेंस अभी नहीं हुई है, वह 23 जून को होना है, इसलिए हाईकोर्ट ने साफ आदेश दिए हैं कि इन 2 प्रश्नों के नए सिरे से अंक देखते हुए फिर से प्री का रिजल्ट जारी कर आगे की प्रक्रिया की जाए। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और विवादित एग्ज़ाम है एमपीईएसबी की वर्ग 1 की, जिसमें वर्ग 1 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के पक्ष में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है और गणित का रिवाइज रिजल्ट जारी करने के आदेश दिए हैं। मामला क्या था, तो हम पूरा मामला यहाँ जान लेते हैं। तो यह मामला उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 1 से संबंधित था, जिसमें 2023 में हुए गणित के पेपर में एक गलत उत्तर को सिलेक्शन कमीशन ने सही मान लिया था और इसके कारण जिन्होंने सही आंसर दिए उनके 1 नंबर कट कर लिए गए और जिन्होंने गलत आंसर दिए उन्हें नंबर मिल गए थे, जिसके बाद अभ्यर्थी पुनीत शुक्ला और धीरज सोनी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। याचिकाकर्ता की तरफ से सीनियर एडवोकेट मेजर के.सी. गिल्डियाल ने हाईकोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखा। यहाँ आप देख सकते हैं कि किन किन अभ्यर्थियों के द्वारा ये याचिका लगाई थी और इस पर हाई कोर्ट ने फिर से रिज़ल्ट जारी करने के आदेश दिए हैं और जून तक का समय दिया है सिलेक्शन कमीशन को। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील ने कोर्ट से मांग करते हुए ईएसबी एक शपथ पत्र दाखिल करते हुए अपनी गलती स्वीकार करे और इसके साथ ही संशोधित रिजल्ट जारी करे, जिस पर ईएसबी की ओर से हाई कोर्ट को एक शपथ पत्र दिया गया, जिसमें सिलेक्शन कमीशन ने अपनी गलती स्वीकार करी और कहा कि वो जल्द ही रिवाइज रिजल्ट जारी करेंगे। यहाँ पर कोर्ट ने जून के दूसरे सप्ताह तक का समय दिया है सिलेक्शन कमीशन को। तो जो वर्ग 1 की एग्ज़ाम दे चुके हैं और जिनका सब्जेक्ट गणित था तो उनका अब डबल रिजल्ट यहाँ पर आने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।